नमस्ते दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बीएमई का चैप्टर 2 जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस देखते हैं और इस वीडियो में हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, कंबाइंड गैस लॉ और गैस कांस्टेंट इतना कवर करेंगे। और इसके बाद का वीडियो होगा और डेरिवेशन वाला उसके बाद की वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि होगा CP माइनस CV। ये जो CP और CV का रिलेशन है वो इसके बाद का वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं गैस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस तो पढ़ लेंगे, लेकिन गैस क्या होती है वही नहीं पता होगा तो फिर हमारा मोए मोए हो जाएगा। तो गैस, चलो, गैस इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड है, चलिए। अब एक आइस क्यूब है जो कि सॉलिड में है। अब आइस को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि होता है वाटर। अब वाटर को हम और गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर होगा हमारा गैसियस स्टेट। अब ये जो स्टेट होगा उसमें मॉलिक्यूलर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। अब ये जो स्टेट होता है उसमें मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर होते हैं और एकदम फ्रीली मूव करते हैं। अब उसके वजह से इसका कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता। अब देखिए, अब सॉलिड में सब पास पास में रहते हैं तो उसका एक फिक्स शेप हुआ, लेकिन अब इसमें सब दूर दूर रहते हैं तो इसलिए इसका फिक्स शेप नहीं बन पाता। जो पास पास होते हैं तो बन जाता। अब उसके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 एक्सेट्रा। ये तो आप पता ही होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला लॉ, बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। अब जो कांस्टेंट टेम्परेचर में जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर में ऐसा होगा। अब ये पता आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, बहुत ही गंदी ड्राइंग है यहाँ पे मेरी, लेकिन आप समझ सको इतनी तो है थोड़ी अच्छी। पिस्टन है ये, इसको समझो कि ये पिस्टन है। अब पिस्टन में ये उसका डंडा है और ये जो गैस है, गैस। अब डंडा है, गैस है और ये यहाँ पे ये लॉक, और नीचे से मैंने ऐसे मेरी उंगली से ये भी लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे डंडे को मैं नीचे लेके गया और मेरी यहाँ से ये नीचे उंगली लॉक है, तो इससे क्या हुआ, इसका वॉल्यूम, वो जो दूर दूर थे वो सब धीरे धीरे पास में आए, तो इसका वॉल्यूम कम हुआ और इसका प्रेशर बढ़ा। समझ में आया? इसका वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर, इसका वॉल्यूम कम हुआ और इसका प्रेशर बढ़ा। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर देखते हैं चार्ल्स लॉ। इजी था, इसमें कुछ था नहीं। दबाया तो इसका प्रेशर बढ़ गया और इसका वॉल्यूम कम हुआ। अब देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अब इसमें टेम्परेचर, प्रेशर की जगह टेम्परेचर। अब ये देखते हैं, ये एग्जाम्पल एक देखते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। चलिए कैसे? अब यहाँ पे ये एक पिस्टन है, ये भी पिस्टन है और ये माचिस है। बहुत ही गंदी ड्राइंग है लेकिन आप समझो, ये मैच स्टिक है, ये अपनी माचिस। अब माचिस से इसको गर्मी मिली, अब कंटिन्यू इसको गर्मी मिलेगी तो ये पिस्टन यहाँ पे होगा, तो थोड़ा टाइम के बाद ये पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा। देखो ये इतना, ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो गमे दम डायरेक्शन में घूमेंगे, उसके वजह से वो दूर 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 होते जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ा तो ये टेम्परेचर बढ़ा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ा। समझ में आया? वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ा। ठीक है, समझ आया होगा। अब देखते हैं अपने गै-लुसेक भाई के लॉ को। स्टेटमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अब इसके पहले देखा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में, अब देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें से हम समझ लेते हैं। अब इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो प्रेशर था, ये जो मॉलिक्यूल्स वो दीवार को ठोकने लगे, ऊपर जाने लगे, ऐसे भागने लगे, तो प्रेशर बढ़ा तो वो खुले हुए वो और ऊपर आए, तो उसकी वजह से इसका वॉल्यूम भी बढ़ा और साथ में टेम्परेचर वजह से प्रेशर भी बढ़ा, दोनों एक साथ बढ़ गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं इसका यूट्यूब शॉर्ट्स बना के और
बेहतर समझने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं एवोगाड्रो लॉ। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गैसेस। अब पता ही है कि आपको समझ में आया नहीं होगा, चलो एग्जाम में समझते हैं। वॉल्यूम n ये नंबर है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ वी इंजेक्ट मोर गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम विल इंक्रीजेस। अब हम अब यहाँ नीचे से मैं बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डालूंगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो यहाँ पे है तो बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका डंडा। तो यहाँ से मैं इंजेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये ऊपर बढ़ता जाएगा। सिंपल। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम जो मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँगा तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊँगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स मतलब यहाँ पे मैं इंजेक्ट करूँगा, यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एयर के, तो ये जो डंडा है जो यहाँ पे है यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इफ़ वी रिमूव द गैसेस वॉल्यूम विल डिक्रीज। सिंपल। अब मैंने डाला तो बढ़ा, अब कम करूँगा तो वो वॉल्यूम घटेगा। चलिए अब देखते हैं कंबाइंड गैस लॉ। इट कंबाइंस बॉल्स, चार्ज एंड गेट। खिचड़ी भाई, सिंपल खिचड़ी। वो सबको कंबाइन करके एक साथ PV divided by T equal to constant. If no gases is added and removed, condition is changed. We use P1 V1 by T1 और P2 V2 by T2। अब ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं। अब ये इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन, जब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे चेंज होगा वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट सिंबल R इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट यूज्ड इन मैनी गैस इक्वेशन। अब गैस कांस्टेंट R होता है। अब आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स तो उसमें ये R बहुत जगह आएगा और R की वैल्यू आप पुट करना 8.314 जूल डिवाइड बाई मोल इंटू K। अब इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ गैसेस बिहेव। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच स्पेस अ गैस विल टेक और हाउ प्रेशर चेंज विद टेम्परेचर। अभी हमको जो गैस का जो बिहेवियर होता है वो हमको समझने में हेल्प करता है। कैसे कि प्रेशर कैसे बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, वो सब। मोस्ट कॉमनली इट अपीयर्स इन आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ ये है PV इक्वल टू nRT। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूमेरिकल्स आएंगे चैप्टर के, तो इन सब फॉर्मूला का यूज होकर आएगा, जो कि दिस इक्वेशन टेल्स अस हाउ गैस विल बिहेव अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी हमको बताता है कि एक जो सर्टेन कंडीशन होता है, मतलब सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर में गैस कैसे बिहेव करेगा वो। ये है R, जो R की वैल्यू 8.314। ठीक है, अब आपको अच्छा लगा तो लाइक मारिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करिएगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए। इसके बाद का हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। थैंक यू।